डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र का विभाग 4 अर्थशास्त्र, इसकी इकाई 1 कौटिल्य अने अर्थशास्त्र, इसके विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले आचार्य कौटिल्य का जीवन परिचय। जिस विषय का हम अध्ययन करने वाले हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, अर्थशास्त्र में क्या क्या है, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, तो इसके विषय में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आचार्य कौटिल्य का जीवन परिचय। आचार्य कौटिल्य कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका नाम कौटिल्य कैसे रखा, इन सभी के विषय में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आचार्य कौटिल्य का मूल नाम है विष्णुगुप्त। इसका प्रमाण हमें कामंदकीय नीतिसार इसमें मिलता है। कामंदकीय नीतिसार ग्रंथ में लिखा है, नीति शास्त्रामृतम श्रीमान अर्थशास्त्रम महोदधेः समृद्धये नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे। जो अर्थशास्त्र के प्रणेता है कौटिल्य या जो चाणक्य है, उनके विषय में यहाँ पर लिखा है कि उनको यहाँ पर नमस्कार किया गया है विष्णुगुप्ताय। विष्णुगुप्त जो है इनका दूसरा नाम है, उन्हीं को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। तो इनका मूल नाम है कौटिल्य का विष्णुगुप्त। इनका दूसरा नाम है चाणक्य, अपर नाम चाणक्य। चाणक्य नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था? चणक। चणक का पुत्र होने के कारण इन्हें कहा जाता है चाणक्य। टी गणपति शास्त्री जो विद्वान हैं, उनके अनुसार कुटिला नाम गोत्र प्रवर्तकर्षि तस्य गोत्रापत्यम कौटिल्य इति। अर्थात जो कुटिल नामक जो गोत्र है, कुटल नामक जो गोत्र है, उसमें उत्पन्न होने के कारण इनका नाम क्या रखा गया? कौटिल्य। तो इनके 3 नाम हुए, विष्णुगुप्त, इनका जो मूल नाम है वो विष्णुगुप्त है, इनका अपर नाम यानी दूसरा नाम इनको किस नाम से भी जानते हैं? चाणक्य के नाम से। क्यों? क्योंकि ये चाणक्य पुत्र होने के कारण। और तीसरा नाम है इनका कौटिल्य। कौटिल्य नाम क्यों? क्योंकि कुटिल इनकी गोत्र थी, तो उसके अनुसार इनका नाम रखा गया कौटिल्य। इसके बाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने अभिधान चिंतामणि में चाणक्य, कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त को एक ही व्यक्ति माना है। हेमचंद्राचार्य जो आचार्य हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ अभिधान चिंतामणि में चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों को एक ही व्यक्ति माना, अर्थात तीनों एक ही व्यक्ति है। तो कौटिल्य के अपर नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त कहे गए हैं। इसके लिए वहां पर कहा गया है अभिधान चिंतामणि में, विष्णुगुप्तस्तु कौटिल्यश्च चाणक्यो द्रामिलोश्चागुलः वात्स्यायनो मंदनागः पाक्षील स्वामी नावपि वात्स्यायनो मल्लनागः कौटिल्यश्चणक आत्मजः द्रामिलः पक्षी स्वामी विष्णुगुप्तो अंगुलश्च स। तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, यहाँ पर तीनों जो है एक ही व्यक्ति के लिए ये 3 नाम प्रयुक्त किए गए हैं हेमचंद्राचार्य के अभिधान चिंतामणि में। इसीलिए यह कह सकते हैं कि जो कौटिल्य हैं उनके अपर नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी है। और आचार्य कौटिल्य ने स्वयं अर्थशास्त्र के अंत में अपना नाम क्या बताया है? विष्णुगुप्त अपना मूल नाम बताया है। कौटिल्य का कुटिल शब्द से अर्थ माना जाता है कि कुटिल अर्थ में कौटिल्य का प्रयोग किया गया है। तो कुटिलता के अर्थ में कौटिल्य शब्द का प्रयोग बाणभट्ट ने कादंबरी में किया है और विशाख दत्त ने अपने ग्रंथ मुद्रा राक्षस में किया है। इसका प्रमाण यहाँ पर दिया गया है। कादंबरी में कहा है, किम वा तेषां सांप्रतम येषाम अति नृशंस प्रायोपदिश निर्गुणम कौटिल्य शास्त्र प्रमाणम। तो यहाँ पर जो कुटिलता के अर्थ में कौटिल्य शब्द का प्रयोग किया गया है कादंबरी में, जो बाणभट्ट का ग्रंथ है। और दूसरा मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस ग्रंथ है, उसमें कहा गया है, कौटिल्य कुटिलमति स एष येन क्रोधाग्नौ प्रसभम दाही नंद वंशः। जिसने नंद वंश का विनाश करने में अपना योगदान दिया, ऐसे कुटिलमति वाले कौन हैं? कौटिल्य हैं। तो यहाँ पर भी कुटिलता के अर्थ में कौटिल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर बंशीधर उपाध्याय कहते हैं कि
यह सत्य है कि कौटिल्य राजनीति के प्रकांड विद्वान थे, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे अत्यंत क्रोधी, वीर, अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे और उन्होंने भारतीय राजनीति के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। बंशीधर उपाध्याय जो एक विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि जो कौटिल्य हैं वो राजनीति के प्रकांड विद्वान तो थे ही साथ वे अत्यंत क्रोधी, वीर और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थे और राजनीति के इतिहास में इन्होंने अपना नाम अमर कर लिया है अपनी विद्वत्ता से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आचार्य चाणक्य कौटिल्य के नाम से विशेष प्रसिद्ध है। अर्थात मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई, जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की गई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? आचार्य चाणक्य या कौटिल्य का। कैसे? जब नंद राजा ने उनका अपमान किया तो उन्होंने घमंडी व अभिमानी घनानंद, जो नंद राजा था, उसको नष्ट करने की कसम खाई। उन्होंने नंद साम्राज्य को समूल नष्ट कर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित किया। ऐसा चाणक्य के विषय में कहा गया है कि जब नंद राजा, घनानंद जो राजा थे, उन्होंने चाणक्य का कभी अपमान किया तो चाणक्य ने क्या किया? उस घमंडी और अभिमानी जो नंद था उसको नष्ट करने की कसम खाई और उन्होंने कसम तो खाई और उस कसम को निभाते हुए उन्होंने नंद साम्राज्य का समूल विनाश कर दिया और वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित किया। आचार्य कौटिल्य कूटनीति व कपट का प्रयोग केवल मात्र कपटी व अधार्मिक लोगों के साथ करने की ही सलाह देते हैं। कौटिल्य क्या कहते हैं कि एवं दूष्येषु अधार्मिकेषु वर्तत न इतरेषु, अर्थात जो इस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार का? यानी जो छल कपट कूटनीति इत्यादि जो व्यवहार है वो दूष्य और अधार्मिक, यानी जो कपटी लोग हैं और जो अधार्मिक लोग हैं उन्हीं के साथ करना चाहिए, अन्य व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा आचार्य कौटिल्य का मत है। अब यह आचार्य कौटिल्य का सामान्य जीवन परिचय हो गया। जीवन परिचय के बाद इनकी कृतियों का परिचय यहाँ पर हम देखते हैं कि आचार्य कौटिल्य की प्रमुख कृतियाँ कौन सी है। वैसे तो मूल रूप से कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे प्रमुख कृति मानी जाती है। इसके अलावा कौटिल्य की यहाँ पर जो कृतियाँ हैं वो दर्शाई गई है, उनमें है लघु चाणक्य, वृद्ध चाणक्य, चाणक्य नीति शतक, चाणक्य सार संग्रह, चाणक्य राजनीति शास्त्र, चाणक्य सूत्राणी, कौटिल्य अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति दर्पण। ये जो 8 कृतियां हैं ये कौटिल्य या चाणक्य के विषय में प्रसिद्ध मानी जाती है। इन 8 कृतियों को कौटिल्य का ही माना जाता है, कौटिल्य की कृति ही माना जाता है। कौटिल्य की एकमात्र रचना सामान्यतः अर्थशास्त्र मानी जाती है, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है। फिर भी उनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो उनके नाम पर अथवा विभिन्न संदर्भों के आधार पर मानी जाती है, जिनका एक सामान्य परिचय यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहली रचना है लघु चाणक्य। लघु चाणक्य में 8 अध्याय और 91 श्लोक हैं और इस जो ग्रंथ है उसमें नीति संबंधी विचारों का समावेश किया गया है, यानी नीति संबंधी जो जितने भी विचार है, धारणाएं हैं, उनका समावेश लघु चाणक्य में किया गया है। दूसरी है वृद्ध चाणक्य। वृद्ध चाणक्य 8 अध्याय और 124 श्लोकों में इसमें नैतिक बातें प्रस्तुत की गई है। जो इनका दूसरा ग्रंथ है वृद्ध चाणक्य, यह भी 8 अध्याय में और 124 श्लोकों में विभक्त है और यहाँ पर भी चाणक्य की जो नीति संबंधी बातें हैं उन पर ही विचार किया गया है। तीसरा ग्रंथ है चाणक्य का नीति शतक। नीति शतक यानी इसमें नीति संबंधी, नीति शास्त्र से संबंधित बातें की गई है और इसमें कुल 108 श्लोक हैं। चौथा है चाणक्य सार संग्रह। चाणक्य सार संग्रह है, इसमें 3 शतकों का समावेश किया गया है। 3 अलग अलग शतक है और प्रत्येक शतक में यहाँ पर 100 श्लोक यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। शतक के नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट होता है कि प्रत्येक शतक में 100 या 100 के आसपास श्लोक होते हैं। तो चाणक्य सार संग्रह जो है वो 3 शतकों का ग्रंथ है। पांचवा है इनका चाणक्य राजनीति शास्त्र, जिसमें 8 अध्याय हैं एवं 212 श्लोक हैं, जिसमें संविधान, सरकारी कर्तव्य, राजनीति और शिक्षा से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। राजनीति शास्त्र यानी राजनीति से संबंधित ही इसमें बातें की गई है। संविधान, सरकारी कर्तव्य, राजनीति और शिक्षा से संबंधित जो भी सिद्धांत है उन सभी का वर्णन चाणक्य राजनीति शास्त्र में किया गया है। छठा ग्रंथ है चाणक्य सूत्राणी, यानी इसमें चाणक्य के सूत्र हैं। सूत्र रूप में यह है
तो जो चाणक्य सूत्राणी जो इनका ग्रंथ है, ये अलग अलग संस्करणों में मिलता है। कुछ संस्करण में इसके 572 श्लोक मिलते हैं और कुछ में इसके 517 सूत्र मिलते हैं। तो कुछ में इसके 572 और कुछ में 517 सूत्र मिलते हैं। लेकिन जो ये सूत्र है इसमें किनसे संबंधित चर्चा की गई है, इसमें विभिन्न मुद्दों जैसे लौकिक व्यवहार, कर्तव्य, धार्मिक अथवा नैतिक अनुष्ठानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई। यानी लौकिक व्यवहार, जैसा हमारा दैनिक जीवन में जो व्यवहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य यानी करने योग्य और न करने योग्य जो हमारे कार्य हैं उनसे संबंधित चर्चा, और धार्मिक या नैतिक अनुष्ठानों से संबंधित यहाँ पर चर्चा की गई है चाणक्य सूत्राणी जो ग्रंथ है इसमें। 7वां ग्रंथ है इनका कौटिल्य अर्थशास्त्र। यह इनका सबसे बड़ा ग्रंथ है और राजनीति पर एक बहुत विशाल ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 15 अधिकरणों में मंत्री परिषद, जनपद, दुर्ग निर्माण, अर्थव्यवस्था, दंड व्यवस्था, कर व्यवस्था इत्यादि के नियमों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, यह पूरा अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभक्त है और ये अधिकरण फिर प्रकरण में और प्रकरण अध्यायों में विभक्त है और अध्याय श्लोकों में विभक्त है। तो इस प्रकार जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह एक बहुत विशाल ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मंत्री परिषद की चर्चा की गई है, यानी मंत्री परिषद का निर्माण कैसा किया जाता है, उसमें कितने मंत्री होते हैं। जनपद से संबंधित चर्चा की गई है। दुर्ग निर्माण यानी दुर्ग किस प्रकार का होना चाहिए, दुर्ग का निर्माण कैसा किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से संबंधित संपूर्ण चर्चा की गई है। दंड व्यवस्था यानी दंड का प्रावधान किसके लिए, किस प्रकार दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। कर व्यवस्था यानी टैक्स से संबंधित किसको कितना कर चुकाया जाना चाहिए इत्यादि के नियमों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण इस कौटिल्य अर्थशास्त्र ग्रंथ में चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा किया गया है, जिसके संबंध में हम विस्तृत चर्चा आगे आने वाले इकाइयों में हम करने वाले हैं। और इनका 8वां और अंतिम ग्रंथ है चाणक्य नीति दर्पण। इस ग्रंथ का दूसरा नाम है चाणक्य राजनीति समुच्चय। इसमें 17 अध्याय और 348 श्लोक हैं, जिनमें राजनीति, नैतिकता, धर्म, कर्तव्य शिक्षा इत्यादि को सामान्य रूप से प्रस्तुत किया गया है। चाणक्य नीति दर्पण जो ग्रंथ है इसमें भी नैतिकता से संबंधित, कर्तव्य से संबंधित और राजनीति से संबंधित विभिन्न विषयों का प्रस्तुतिकरण सामान्य रूप से एवं विस्तृत रूप से किया गया है। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमने जो कौटिल्य है उनका जीवन परिचय और उनकी कृतियों का परिचय, इसके विषय में आज हमने अध्ययन किया। आगे आने वाली कक्षा में हम कौटिल्य के विषय में एवं अर्थशास्त्र के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः